हिमालय की शांत गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। माता पार्वती उनके समीप बैठी हैं और सामने सप्तर्षि अत्यंत श्रद्धा से भगवान की वाणी सुन रहे हैं। वातावरण दिव्य है, मंद मंद हिमवायु बह रही है, आकाश में अलौकिक प्रकाश फैला हुआ है। सप्तर्षि भगवान शिव से प्रश्न करते हैं, हे महादेव, भगवान का मार्ग अत्यंत अद्भुत और कठिन प्रतीत होता है। क्या हर भक्त की अवस्था समान होती है? क्या योग और भक्ति का प्रभाव सभी पर एक जैसा होता है? भगवान शिव मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं ऋषिगण, प्रत्येक साधक की अवस्था भिन्न होती है। मनुष्य का स्वभाव, उसकी परिस्थितियां और उसके भीतर छिपे संस्कार, ये सब उसकी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे महान राजा की कथा सुनाता हूं जिसने संसार का वैभव त्याग दिया, पर अंत में एक सूक्ष्म आसक्ति के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ। ये कथा है राजा भरत की। भगवान शिव कथा आरंभ करते हैं। राजा भरत अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन ऐसे करते थे जैसे पिता अपने बच्चों का करता है। उनके नाम पर ही इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक दिन पूरे राज्य में राजा भरत का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। नगर दीपों से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो होली और दीपावली एक साथ उतर आई हो। राजा ने सभा में उपस्थित विद्वानों, गुरुओं और ऋषियों से विनम्र निवेदन किया, आज आप सब निसंकोच होकर मेरे गुण और अवगुण बताइए। यदि मुझ में कोई कमी हो तो कृपया अवश्य कहें। किंतु सभा में उपस्थित सभी लोग केवल राजा के गुणों का ही वर्णन करने लगे। कोई उनके शौर्य की प्रशंसा करता, कोई उनके न्याय की, तो कोई उनकी विनम्रता और धर्मनिष्ठा की। तभी सभा में बैठे एक वृद्ध ऋषि उठे। उन्होंने कहा, राजन, संसार की दृष्टि में तुम पूर्ण हो सकते हो, पर क्या तुम्हारा अंतर्मन भी संतुष्ट है? तुमने अपार यश, सम्मान और वैभव प्राप्त किया है, लेकिन क्या यही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य था? कभी एकांत में स्वयं से ये प्रश्न अवश्य करना। ऋषि के ये शब्द सभा में गूंज उठे। उसी क्षण हल्का सा भूकंप हुआ और राजा का मुकुट उनके चरणों में गिर पड़ा। आया तभी हल्का सा धरती कंप और सब हिल गया। नृप मुकुट वैभवशाली, वो ऋषि चरण में आ गिर गया। राजा भरत ये संकेत समझ गए। उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। महलों में आकर सोचता ये सच है मैं गुणवान हूँ। संयम, क्षमा, तप, सत्य जैसे सब गुणों की खान हूँ। पर राज करने में ही बस गुण काम में ये आ रहे। लगता है ज्यों अनमोल हीरे व्यर्थ में हैं जा रहे। भगवान ने गुण खान ये मुझको कृपा करके है दी, और मूढ़ मैंने सब बिना सोचे मिला मिट्टी में दी। धिक्कार मेरे त्याग को साम्राज्य से यदि कम तजा। निष्ठा मेरी तू राज निष्ठा छोड़ अब हरि ओर जा। उस रात राजा भरत सो नहीं सके। वे बार बार सोचते रहे। धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। एक दिन उन्होंने राज्य, धन, महल और संपूर्ण वैभव त्याग दिया। जो राजा कभी रेशमी वस्त्र पहनता था, अब साधारण वल्कल धारण करने लगा। जिसके आगे हजारों लोग झुकते थे, अब वही साधु संतों के चरणों में सिर झुकाता था। उन्होंने वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली। धरती उनका बिछौना बन गई और आकाश उनकी छत। धरती है बिछौना और अंबर की छाया है।
धरती अंबर जिसने की जीत के दिखाया है, हरि पाने को ना कष्ट क्या क्या ही उठाया है। वाह रे हरि तूने यहाँ किसे ना सताया है। अब उनका जीवन केवल भगवान की ध्यान, जप और तपस्या में बीतने लगा। समय बीतता गया। राजा भरत अब ऋषि भरत बन चुके थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि वे भगवान के अत्यंत समीप पहुंचने लगे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही रचा था। वलकल वसन सिर पर, जटा मुख पर प्रभा छाने लगी, मानो कि प्रभु के राज्य से कोई ध्वनि मधुर आने लगी। प्रभु से मिलन से पूर्व पर होनी की रचना और थी, आशा भरत को और थी पर मन में विधना और थी। पहुँचे भरत जब उस चरम पर, हरि जहाँ नजदीक थे। मन में मगर दब रह गए, आसक्ति के कुछ बीज थे। एक दिन वे नदी किनारे पूजा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी भयभीत होकर नदी की ओर भाग रही है। उसके पीछे एक सिंह लगा हुआ था। प्राण बचाने के लिए हिरणी ने नदी में लंबी छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय उसके गर्भ से एक छोटा मृग शावक नदी में गिर पड़ा। हिरणी स्वयं तो प्राण त्याग बैठी, लेकिन वह नन्हा मृग जलधारा में बहने लगा। भरत तुरंत दौड़े और उस शावक को बचा लिया। उन्होंने उसे अपनी कुटिया में लाकर पाला। स्वयं उसके लिए कोमल घास लाते, दूध पिलाते और उसकी रक्षा करते। धीरे धीरे वह मृग उनके जीवन का हिस्सा बन गया। अब भरत जब ध्यान में बैठते तो उनका मन भगवान की बजाय उस मृग की ओर चला जाता। यदि मृग थोड़ी देर दिखाई ना देता तो वे चिंतित हो उठते। बारिश होती तो सोचते मृग भीग तो नहीं रहा। जंगल में देर हो जाती तो सोचते कहीं सिंह उसे खा ना जाए। जिस राजा ने राज्य, परिवार और संपूर्ण संसार को तिनके समान त्याग दिया था, वही अब एक छोटी सी मृग के मुंह में बंधता जा रहा था। एक दिन एक ऋषि वहां आए। उन्होंने भरत को एक कथा सुनाई। एक युवती अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी। मार्ग में उसने कुछ घायल पक्षियों को देखा। उनके प्रति करुणा जगी और वह उनकी सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह इतनी उलझ गई कि अपनी प्रियतम तक पहुंचना ही भूल गई। इतना कहकर ऋषि चली गई। भरत समझ गई कि यह संकेत उनके लिए था। वे स्वयं से कहने लगी, मैं जानता हूं कि ये मोह है, फिर भी मेरा मन इस मृग से हट नहीं पा रहा। समय बीतता गया। एक दिन भरत का अंतिम समय आ पहुंचा। उस समय भी उनका मन भगवान में नहीं बल्कि उसी मृग में अटका हुआ था। वे सोच रही थी, मेरे बाद इसकी रक्षा कौन करेगा? इसे घास कौन खिलाएगा? मृग उनके पास बैठा रो रहा था और भरत उसी चिंता में अपनी प्राण त्याग बैठी। अगली जन्म में राजा भरत को मृग योनि प्राप्त हुई, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के कारण उन्हें सब स्मरण था। उन्हें पता था कि वे एक सूक्ष्म आसक्ति के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उस जन्म में उन्होंने किसी से संबंध नहीं बनाया। अकेले वन में रहते हुए वे निरंतर भगवान का स्मरण करती रही। कथा सुनकर सप्तर्षि प्रश्न करते हैं। हे महादेव, यदि किसी असहाय प्राणी की रक्षा करना आसक्ति है तो देवर्षि नारद ने भी तो कयाधु और प्रहलाद की रक्षा की थी। भगवान शिव उत्तर देते हैं, असहाय की रक्षा करना कभी अपराध नहीं है। सेवा और करुणा तो धर्म है, लेकिन सेवा करते समय मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देवर्षि नारद पूर्णतः निर्लिप्त थे, लेकिन भरत का मन मृग में बंध गया। यही अंतर है। यह संसार भगवान की लीला है। मनुष्य केवल एक पात्र है और माया उसे नचाती रहती है।
कभी ज्ञानी को भी भ्रमित कर देती है। इसलिए साधक को हर क्षण सजग रहना चाहिए, क्योंकि भगवान तक पहुंचने की मार्ग में सबसे सूक्ष्म आसक्ति भी बंधन बन सकती है। कैलाश पर्वत पर पुनः शांति छा जाती है। सप्तर्षि गंभीर चिंतन में डूब जाते हैं और भगवान शिव ध्यान मग्न हो जाते हैं।